हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग प्रोज में। बिल्कुल लास्ट टाइम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं भाई। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। देखिए इसमें ये स्टेटमेंट ही गलत है, डीएनए की बात कर रहा है। डीएनए जो है पॉजिटिवली चार्ज बता रखा है, डीएनए डीएनए कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। स्टेटमेंट टू बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कोई क्यों, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर नेगेटिव चार्ज डीएनए जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ क्या होता है, सराउंड होता है, क्या बनाने के लिए, न्यूक्लियोसोम। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करें, यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, भाई हेट्रोक्रोमेटिन तो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज, हाँ बिल्कुल सही बात है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल सही है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एलेक्स 200, 400 नहीं, मैं स्टेटमेंट सही निकल रहा है जबान से, 400 नहीं 200 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट ए ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से सही ऑप्शन हमें चूज करना है। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.11 मीटर, 1.11 मीटर है क्या लेंथ किसकी, डीएनए मॉलिक्यूल की। अब हमें क्या करना है, पूछ रहा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 1.11। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर का लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, वो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं इसको सीधा सीधा मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 0.34 इंटू 10⁻⁻9। ओके, जब ये ऊपर जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3.26 इंटू 10⁻9। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ 3.26 तो नहीं है, 3.3 है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए दे रखा है। एनसीईआरटी की फिगर, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा। ये मैंने आपको एनसीईआरटी की जो फिगर करा रखी है 12th क्लास वाली, वो जाके देखिए, उसमें बता रखा है। तो पी जो है यहाँ पे, पी क्या होता है, पी रेप्लिकेशन है, क्यू आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, और आर क्या है आपका ट्रांसलेशन है, और एस क्या है, प्रोटीन है। ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इफ एडेनिन मिक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, अगर एडेनिन 30% बना रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। देखो चार का रूल कहता है जितना ए होता है उतना ही टी होता है, जितना जी होता है उतना सी होता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर एडेनिन 30 है तो थाइमिन कितना होगा, 30, ऑप्शन में ए की दे रखा है, ये थी ट्रिक। अब अगर आपको उसको पूरे को ही सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, अगर ए 30 और टी 30, तो ए प्लस टी मिलकर कितना बना दिया, 60%। ओके, तो 100 - 60 कितना आ गया, 40। तो 40% में आपका जी और सी आ गया। तो जितना जी होता है उतना ही सी होता है, यानी 40 का हाफ कितना हो गया, 20। तो जी कितना आ गया, 20%, और सी कितना आ गया, ये भी 20% आ गया। ये आप चेक भी कर सकते हो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। रॉन्ग रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है, किसके बारे में, हिस्टोन के बारे में। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, गलत। गलत की सही, क्या पूछा है हमारे से, रॉन्ग पूछा है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। स्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। द पीएच ऑफ स्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, नहीं भैया एसिडिक नहीं होता, कैसा होता है, बोलो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है स्टोन। ठीक है, और ये बेसिक प्रोटीन है, 10 पीएच इज एल्कलाइन, कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, तो एसिडिक नहीं होगा, यही गलत स्टेटमेंट है। आगे देखिए, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला देख लेते हैं, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत स्टेटमेंट है। अगला एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, गलत स्टेटमेंट है। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, गलत स्टेटमेंट, तो ए आपका ठीक हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज दिस मच, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, देन द लेंथ ऑफ द डीएनए, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 0.34, ठीक है, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, ये -9 है और ये +9 है, तो ये कट जाएगी। तो 0.34 की मल्टीप्लाई 6.6 से अगर आप करोगे तो ये रफली रफली 2.2 मीटर के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.2 मीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। विद रेफरेंस टू हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को लेके। आपको पता है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या था, वायरसेस ग्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों, वायरसेस जो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ग्रो किए थे उनके अंदर रेडियोएक्टिव डीएनए था, बिल्कुल। वायरसेस ग्रो ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो, हाँ जो सल्फर वाले थे उनके अंदर क्या था, रेडियोएक्टिव प्रोटीन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन, नहीं भैया प्रोटीन नहीं, डीएनए था वहाँ पे, तो स्टेटमेंट ये वाला गलत हो गया। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर, ये डीएनए दे रखा है, यहाँ प्रोटीन देना था, तो ये भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं भैया डीएनए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका। तो ए एंड बी ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद
P32, phosphorus 32 and sulfur 35 labeled phases for demonstrating that DNA is the genetic material। अभी तो बताया, इसी के तो बारे में बात हो रही थी। कौन है? AD हर्शे एंड MJ चेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही नेक्स्ट देख लीजिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं। आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। देखो डीएनए और आरएनए दोनों क्या करते हैं, दोनों जेनेटिक मटेरियल है और दोनों के अंदर म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन आरएनए के अंदर बड़ी तेजी से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वायरस इज हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। बिल्कुल सही बात है। जो आरएनए वायरसेस होते हैं उनकी दवाई बनाना भी इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन बड़ी तेजी से होता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगर बात करें तो बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, तो सी हो जाएगा। अगला देखिए, unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by। ये डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, पहली बार किसने प्रपोज किया था? अभी तो बताया, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। ऑप्शन नंबर डी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। बिल्कुल सही बात है, अनस्टेबल होता है, फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है। डीएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सही है। हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द करेक्टर। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अगला देखिए, नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? The DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in one direction। भाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं होता, गलत हो गया। The DNA dependent RNA polymerase catalyzes, DNA dependent DNA polymerase, RNA नहीं, ये भी गलत हो गया। The DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5 प्राइम टू 3 प्राइम as well as, भाई दोनों में थोड़ी होगा, एक ही डायरेक्शन में होता है, that is 5 प्राइम टू 3 प्राइम, गलत। The DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, D is our answer। अगला देखिए, 10 E. coli cells with 15 nitrogen 15 double-stranded DNA are incubated in medium containing 14 N nucleotide after 60 minutes. How many E. coli cells will have DNA totally free from? अच्छा बिल्कुल आसान है। कितने बन जाएंगे? 60 मिनट में कितने हो जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 80। टोटल कितने बन जाएंगे? 80 बन जाएंगे। ठीक है, अब 80 बन जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो जो 10 सेल्स हैं, स्टार्टिंग वाली जो सेल्स हैं 10 का जो कॉम्प्लीमेंट्री, वो जो ब्रेक होंगी तो 10 एक तरफ 10 एक तरफ, उनसे जो डीएनए बनेंगे वो कितने बनेंगे? 10 एक बनेगा, 10 एक बनेगा, जिनके अंदर वो स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। कौन से वाला? 15 वाला, दैट जिनके अंदर 15 और 14 और 15 हाइब्रिड स्टेट में होगा। यानी 80 में से कितने में होगा वो? 20 में, दैट इज 25%। बाकी 60 क्या होंगे? फ्री फ्रॉम नाइट्रोजन 15 से फ्री हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 60 सेल्स। परसेंटेज होता तो 75 आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। भाई आरएनए की सीक्वेंस बतानी है, पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। बिल्कुल सही है। तो ए के देखो, इसको कैसे करते हैं, ए के सामने इस ए करके ये देखना पड़ेगा। ए का टी हो गया, ए यू सी जी, ए यू ए सी सी सी, और उसके बाद फिर यू 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 ए यू ए, उसके बाद सी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, तो सी के साथ क्या आएगा? जी जी यू ए। टी के साथ क्या आएगा? ए जी यू। ऐसा कोई आ रहा है? ये 3 प्राइम हो जाएगा, इधर 5 प्राइम हो जाएगा। ओके, ऐसा कोई दिख रहा है? दैट इज ये फर्स्ट वाला आ रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा आपका। और एलिमिनेट आप इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे टी दे रखा है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। 3 में कंपेयर करना है। अगला देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। आरएनए पॉलीमरेज 3, ए का क्या हो जाएगा? दैट इज 4, एस एन आर एन ए टी आर एन ए, तो ए का 4 हो गया आपका। बाकी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज रो फैक्टर, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स, ये हो जाएगा एस एन आर एन पी एस, टाटा बॉक्स प्रमोटर। The transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in DNA and these are with respect to upstream and downstream end। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है डीएनए की डिफाइन प्राइमरी 3 रीजन्स, डीएनए में 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, ये किस रेस्पेक्ट में? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड के रेस्पेक्ट में। अब अगर हम बात करें तो ये 3 रीजन क्या क्या होते हैं भाई? एक तो होता है प्रोमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर। ऐसा कोई ऑप्शन है? रिप्रेसर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन है, ट्रांसपोजोन्स नहीं, इंड्यूसर नहीं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे को। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, a transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in the DNA: promoter, structural gene and a terminator। अभी तो बताया ऊपर, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आगे देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या रोल होता है? जल्दी से बताइए भैया। उसका रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन कराना टीआरएनए का, ठीक है, एसआरआरएनए का और एसएमआरएनए का। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसक्रिप्शन कराता है किसका? टीआरएनए का, एस 5 एस आर आर एन ए का और एंड एसएनआरएनए का। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कोरस्पोंडिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन एमआरएनए फॉर्म्ड इज एज फॉलोज। कोरस्पोंडिंग कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं एमआरएनए, ठीक है।
ठीक है, mRNA बना है। अब mRNA से RNA से जब DNA बनेगा, अब ये एक बात ध्यान से देखना, पहली चीज़ तो ये कि जो यहाँ पे RNA की सीक्वेंस दे रखी है, ये दे रखी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो यहाँ से 5 प्राइम से ही बनेगी, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो ऐसा किस में दे रखा है, ये ऐसा सी ऑप्शन में दे रखा है, और किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। अगर आप बात करोगे पूरी सीक्वेंस वही की वही रहेगी, बस यू की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यू की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो टी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अगर आप चेक करोगे तो आपकी ए वाली जो सीक्वेंस है ये आपका आंसर हो जाएगी, चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल कुछ नहीं देखना है, यू की जगह बस टी लाना है। क्यों? क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी इससे पहले जैसे पहला क्वेश्चन यही था, ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए 5s आरआरएनए एंड एसएनआरएनए। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। क्या कह रहा है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, गलत यूकैरियोट्स का होता है। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट इज एडेड टू द 3 प्राइम, नहीं 5 प्राइम एंड ऑफ 5 प्राइम होगा, तो ये भी गलत हो गया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द, ये बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज अवर आंसर। आरएनए पॉलीमरेज जो है रो फैक्टर के साथ बाइंड करता है टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, सी इज अवर आंसर। अगला देखिए, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? नाम बताइए भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कौन सा एंजाइम है वो, बोलिए। डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आंसर इज सी। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। भाई बहुत आसान है, बताइए कौन सा एंजाइम है जो फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में अनवाइंड मतलब ओपनिंग करवाता है किसकी, डीएनए की। कौन है? दैट इज आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर, द कोड इज पैलिंड्रोमिक, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्या होता है, क्या पूरा जेनेटिक कोड पैलिंड्रोमिक होता है, यानी इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो बिल्कुल सेम आएगा, गलत। यू जी ए एक्ट एज इनिशिएशन कोडोन, नहीं। स्टॉप कोडोन होता है। या द कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, सही बात है, अनएम्बिगुअस होता है, स्पेसिफिक होता है। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी सी एंड टी ओनली। सेलेक्ट द, आगे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। देयर इज अ चेंज इन जीन फॉर बीटा ग्लोबुलिन, बिल्कुल सही है, बीटा ग्लोबुलिन में चेंज आता है, एक पॉइंट पे चेंज आता है, एक पॉइंट पे चेंज आता है, सिर्फ एक अमीनो एसिड का इधर उधर होता है, कौन, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, आगे, इन द बीटा ग्लोबुलिन देयर इज वैलिन इन द प्लेस ऑफ लाइसिन, नहीं भैया, ग्लूटामिक एसिड में चेंज आता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ये ठीक हो गया। इन द नॉर्मल जीन यू इज रिप्लेस बाय ए, भैया यू नहीं रिप्लेस होता, ए रिप्लेस होता है। ठीक है, ए इज रिप्लेस बाय यू, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ए एंड सी कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, स्टेटमेंट वाला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। द कोडोन ए यू जी कोड्स फॉर मैथ्यूनिन एंड फिनाइलएलनिन, नहीं भैया, सिर्फ मैथ्यूनिन के लिए करता है, फिनाइलएलनिन के लिए नहीं करता, गलत हो गया। आगे देखिए, ट्रिपल ए एंड ए जी बोथ कोडोन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन, बिल्कुल ये सही बात है। या सॉरी, मैंने सर्कल गलत कर दिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, ओके, बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन्स बिगिन एज सून एज, प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन का कैसे शुरू हो जाता है भाई, जैसे ही स्मॉल वाला जो राइबोसोम का जो स्मॉल वाला पार्ट होता है, जैसे ही वो जाके एमआरएनए से अटैच होता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। देखिए, द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर एमआरएनए, वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो ए इज अवर आंसर। द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर, नहीं भैया, बोथ द सब यूनिट, ये तो इनएक्टिव हो जाएगा। द टीआरएनए इज एक्टिवेटेड एंड द, नहीं भैया ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच ऑफ, आगे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी तीनों रिक्वायर होते हैं, ऐसा ही आरएनए एक रिक्वायर नहीं होता, नोट पूछा था हमारे से। तो फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इस, पहली फेज ट्रांसलेशन की कौन सी होती है, इसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं, और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए, द लैक्टोज रिप्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा, हिंट दे देता हूँ, इनकोडेड बाय लैक वाई जीन, कौन होता है वो, बोलिए, दैट इज परमिएज, परमिएज हो जाएगा। आगे देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ की अगर बात करें तो भाई ये किससे रिलेटेड है, आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए का थ्री आपका इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ठीक है। सेकंड, फ्रांसिस जैकब एंड जैकब मोनोट, ये किससे रिलेटेड है, दैट इज किससे, लैक ऑपेरोन से। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। हरगोबिंद खुराना, ये क्या आ जाएगा, जेनेटिक कोड। और मेसेल्सन एंड स्टॉल, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरोन, लैक ऑपेरोन के लिए इंड्यूसर का काम कौन करता है, जल्दी 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 याद कैसे, लैक, एल से लैक्टोज, आंसर बी। Name the component that binds to the operator region of an operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon, कौन होता है वो, बोलो, दबाने दबाना, कौन, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। आगे, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो भाई जीन ए, ये किससे, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ए का क्या हो गया, सेकंड, ए का सेकंड है किसी में, ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखिए, जीन वाई की अगर बात करें तो परमेज, जीन वाई परमेज, अभी ऊपर बताया था मैंने, जीन वाई कोड करता है परमेज को। तो बी का, ए का सेकंड, बी का क्या हो गया, थ्री, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। जीन आई की बात करें तो ये जीन आई रिप्रेसर जीन, और अगर मैं जीन जेड की बात करूं, ये क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट
बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड बाई लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है किसका, लैकोपेरॉन का, ठीक है। क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम क्या निकलेगा, देखो लैक ओपेरॉन किसके साथ, रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा और क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या होगा बताइए, जेड वाई ए जीन जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे, तो जेड वाई ए जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, मैंने ट्रांसक्राइब बोल दिया गलती से, ट्रांसलेटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे, द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज, भाई देखो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, जो सबसे पहले आता है उसी का जो उसकी की सीक्वेंसिंग नहीं हुई थी, क्रोमोसोम नंबर 1 मई 2006 में खत्म हुआ इसका काम, तो आंसर बी आ जाएगा। आगे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट ईएसटीज रिफर्स टू, ईएसटीज किसको बोलते हैं, सारे जीन्स जो एक्सप्रेस करते हैं एज आरएनए, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। अगर कोई जीन है, अगला देखिए, इफ अ जेनेटिस्ट यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई जेनेटिसिस्ट जो है ब्लाइंड अप्रोच लगा रहा है सीक्वेंस करने की, किसको, होल जीनोम को किसी ऑर्गेनिज्म के, फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट्स, द मेथडोलॉजी अडोप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको भाई, कोई ब्लाइंड अप्रोच के साथ, ठीक है, सीक्वेंस करना चाह रहा है किसको, होल जीनोम के किसी ऑर्गेनिज्म को, फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट को उसने क्या कर दिया, फंक्शंस के हिसाब से असाइन, मतलब फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट के फंक्शन के हिसाब से, द मेथडोलॉजी अडोप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, सीक्वेंस एनोटेशन, वो सीक्वेंस लगाना चाह रहा है तो सीक्वेंस एनोटेशन बोलेंगे, तो ए आंसर आ जाएगा। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, बिल्कुल थोड़े से टाइम इंटरवल में हमने इसको खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।